कि वक्त मिल जाएगा जिंदगी बनाने के लिए, पर जिंदगी न मिलेगी दोबारा वक्त बनाने के लिए। कहते हैं कि जो हमारे पास समय है वो अनमोल है। चाहे आपकी एज 25 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 55 ईयर्स है, 70 ईयर्स है, अगर आपके पास एक साल, एक दिन का भी अगर जिंदगी बची है तो दैट इज अनमोल फॉर अस, है कि नहीं? यस। सब लोग मानते हैं? यस। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सब लोग मानते हैं? चलिए, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। और कहा जाता है वो एक दिन अगर बचा है तो उस दिन को हमें अनमोल बनाना है। बना पाएंगे? यस। हर सफल लोगों का कहना है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। हमें आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग इनविटेशन दिए होंगे, लेकिन आज उनमें से चंद लोग यहाँ पे हैं। मैं अपने टीम की बात करता हूँ, वो सफल क्या होंगे मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। मैं नोएडा से चल के यहाँ पे आया हूँ, लेकिन बहुत सारे ज्वाइंटेड लीडर हैं जिनके इनकम डे का 6000 आ रहा है। ध्यान रखना, कभी कभी सफलता ना तुक्के में मिल जाता है, लेकिन छीनने में समय नहीं लगता है साहब। सफलता उन्हीं के पास परमानेंट रहता है जिन्होंने गेन किया है, जिन्होंने मेहनत से एक्सेप्ट किया और अचीव किया है। सब मानते हैं आप लोग? यस। अगर किसी के बाप ने किसी को जायदाद दे दिया है, अगर आप उस लायक नहीं है तो छीनने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। सबसे पहले आप सबका वेलकम करता हूं डेली ऑफिस में। स्वागत है, एक बार अगेन जोरदार ताली जरूर बजाएंगे। चलिए, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ के बता पाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण। चलिए मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, एक साथ सब लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ के बता पाएंगे? आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्या? कल का दिन इंपॉर्टेंट नहीं था? परसों इंपॉर्टेंट नहीं था? इंपॉर्टेंट था या नहीं? यस। जिंदगी का हर दिन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस। इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब से पहले आपको जिंदगी बनाने के लिए, देखो आप तक बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे आर्यन शर्मा सर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि देखो आपने किस चीज की ज्ञान लिया मुझे पता नहीं, लेकिन आपके हेल्थ के बारे में इतनी अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से सर बता रहे थे। कैसे हम उनको बोल सकते हैं धन्यवाद देना, है कि नहीं? Yes. चलिए मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगा, धन्यवाद नहीं बोल पाए थे हम, ठीक है ना? चलिए, हर दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये बताता हूं जो आज आपको कंसेप्ट की जानकारी मिलने वाला है, अब तक आपके जिंदगी में यूटर्न आया है या नहीं आया है। लेकिन आज की बात इतना भरोसा देता हूं, जब इस हॉल से बाहर जाएंगे तो आपकी जिंदगी में आपको यूटर्न दिखाई देगा, इतना भरोसा देता हूं आपको। तो आप लोग फिजिकली मेंटली यहाँ पे हॉल में मौजूद हैं? यस। अच्छा, मैं इधर वाले भाई साहब, थोड़ा ऐसा तो नहीं कि स्लाइड आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा हो? दिख रहा है स्लाइड? दिख रहा है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको मैं रिमाइंड किया हूं क्योंकि ये लगभग 15 से 20 मिनट है। प्रोडक्ट के बारे में हम जान लिए, लेकिन जिस चीज के लिए हर इंसान कोई भी एजुकेशन लेता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी करते हैं, सबका मकसद क्या होता है साहब? एट द एंड पॉइंट सबका मकसद क्या है? पैसा। लेकिन कहते हैं ना कि चपरासी लेवल का भी अगर तनख्वाह उठाना है ना मैम, तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ता है। मानते नहीं? यस। आईएएस ऑफिसर का तो रूल्स छोड़िए दो, चपरासी की बात कर रहा हूं। आईएएस ऑफिसर को कुछ बोलना भी पड़ता है ना, तो नाप तोल के बोलना पड़ता है, है कि नहीं? आम इंसान में ये भी नहीं बोल सकता, उंगली नहीं दिखा सकता मैं 5 मिनट जा रहा हूं पेशाब करने के लिए, ना भाई साहब, वो बोल भी नहीं सकता। यही वर्ड वायरल हो जाएगा फिर, है कि नहीं? देखो प्रधानमंत्री उंगली दिखा रहा है। चलिए, सबसे पहले स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। फोन फ्लाइट मोड होनी चाहिए या फिर स्विच ऑफ मोड पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो साइलेंट मोड पे ना रखें, क्योंकि देखो हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूं वो साइड वाले भाई का फोन बजे तो एक के कारण से पूरा हॉल डिस्टर्ब हो जाए। मैं जितने सारे लीडर सबसे हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, और रूल्स भी है बिजनेस का, करें या ना करें, सबसे पहले आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? जी। तब आप डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा है, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जब आप प्लान देखेंगे आपके माइंड पे सवाल आएगा, ये जाहिर सी बात है। जब दो बंदे बात करते हैं तो बातचीत होती है, तो वहां पे बहुत सारे माइंड पे क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं? जी। लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे दूसरी स्लाइड आएगा आपका स्लाइड का आंसर, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको वेट करना है। हाँ,
प्लान एंड होने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इधर आने से मुझे इधर दिक्कत हो रहा है क्या? इधर रहना है मुझे? चलिए बता देंगे, ठीक, थैंक यू। चलिए, तो ये बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप पेन डायरी, सर ने पहले बता दिया, नोट करके रख लेना, बाद में क्लियर करके जाए। चाहे बिजनेस को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन क्लियर जरूर करके जाए। चलिए, तीसरा है डोंट गो एनीवेयर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। बीच में उठ करके कोई भी आप ना जाए, क्योंकि एक उठेंगे फिर नजर सबकी उधर जाती है ना, बीच में उठ के ना जाए। अगर कोई ज्यादा ही अगर इंपॉर्टेंट है, लगता है कि नहीं कोई ज्यादा इमरजेंसी केस है, तो राइट नाउ यू कैन गो। फिर आपको 15 से 20 मिनट नहीं उठना है। कोई ऐसा तो नहीं है? सब लोग ऐसा है जो मतलब परफेक्ट? सर ये 2 एसी बंद करवा दी। अच्छा, एसी बंद करवानी है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैम थोड़ा इधर की एसी इधर की एसी, सर बोल रहे हैं कि या नॉर्मल कर दीजिए या 28 पे कर देंगे। बुझा दो वैसे, बुझा दो। थैंक यू सर, आपकी बात सुनी जाएगी। चलिए आगे बढ़ूं मैं, तैयार है आप लोग सुनने के लिए? यस। फिजिकली मेंटली सब लोग एक बार अगर मुंह से आवाज निकालेंगे तो सुन पाओगे। यस। तैयार है? आगे बढ़ो। यस। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शहनवाज नूरी है। मैं कभी जॉब नहीं किया, कभी बिजनेस नहीं किया। एक एजुकेशन के लिए मैं बाहर आया। मैं आईआईटी लेवल का स्टूडेंट रहा, लेकिन आईआईटी में उतनी अच्छी मार्क्स ना मिले, तो जिसके कारण से फिर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस विद फॉरेन लैंग्वेज, मैंने 2 लैंग्वेज भी किया, स्पेनिश एंड फ्रेंच। और मकसद सबका यही होता है कि अच्छी अर्निंग होनी चाहिए लाइफ में, उनके पास गाड़ी घोड़े बंगले, एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा था। लेकिन मैं जॉब किया हूं, मैं 3 मंथ जॉब किया हूं। इफ्को फर्टिलाइजर कंपनी, कितने लोग जानते हैं? इफ्को फर्टिलाइजर गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, ना गवर्नमेंट कह सकते ना प्राइवेट कह सकते, ठीक है ना। सेमी गवर्नमेंट, उसमें मेरे 9.87 का पैकेज होता है, कैंपस प्लेसमेंट रहा मेरा। मैं बिहार का स्टूडेंट रहा हूँ, 12th क्लास में भी बहुत अच्छे लेवल पे रहे। हमने कभी वो सब बोलते ना कि नोएडा दिल्ली में बोलते हैं गर्लफ्रेंड वाले, हमने गर्लफ्रेंड की कभी सोच, वहां पे तो सोच भी नहीं आती है। जो रियल स्टूडेंट होते हैं उनको तो ये सब चीजें आता भी नहीं है, उनको ये दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता उनको, है कि नहीं। हम उस ऐसे माहौल पे रहे, लेकिन फिर हमने प्राइवेट सेक्टर में आया, तो यहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी आती है आज के डेट में, अमेठी यूनिवर्सिटी। उसमें मैंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मेरी जॉब लगती है, लेकिन उससे पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जानकारी हो जाती है। मुझे एक चीज पता चल जाता है कि इस दुनिया में अगर कुछ करना है तो वो एक ही लाइन है, वो है बिजनेस। मेरे क्लास में 11 स्टूडेंट थे जिनके पास ऑडी जगुआर थे, स्टूडेंट के पास। किसके पास? स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट के बैकग्राउंड अगर ऑडी जगुआर वाली है, तो उसके पापा के बैकग्राउंड क्या होगा भाई साहब? जो 70 लाख की एक स्टूडेंट लेके चलने की औकात रखता है। अच्छा, संगत के असर होता है नहीं होता है? यस। मैं सबसे पूछ रहा हूं, होता है नहीं होता है? नहीं होता है तो एक बार करके देखना। एक अगर कोई 10 दारूबाज दोस्त है ना, उनके संगत में रह जाओ, आपको दारू पीना नहीं सिखाएगा। क्या? अरे पीना थोड़ी है, इसकी फ्लेवर टेस्ट करके देखो। टेस्ट कराने के चक्कर में अगर प्योर दारूबाज ना बता दे, बना दे तो बता देना। टेस्ट कराने के चक्कर में प्योर सिगरेट बना दे, माहौल की बहुत बड़ी असर होती है, होती नहीं होती है? yes. मेरी भी संगत वही चलेगी। अगर मेरे दोस्त के पास जगवार है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? अरे उससे कंपटीशन किस मुंह से करूंगा मैं दुनिया से तो नहीं करूंगा, अपने दोस्त से तो करूंगा ही ना, है कि नहीं। मेरे को ख्याल आप पोर्स लेनी चाहिए 1.5 करोड़ की। अब ड्रीम तो बना लिए, लेकिन अब आएगा कहां से? तो हमने एक प्रोफाइल देखे कि जॉब करने वाले कौन ऐसे लोग हैं जो जगुआर ऑडी मर्सिडीज दे रहे हैं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कौन है? हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पोस्ट किसको मानते हैं आप लोग? आईएएस ऑफिसर को ऑडी खरीदने की इजाजत है? नहीं। सबसे पूछ रहा, लेना तो दूर की बात है, इजाजत है? अगर ले लिया तो पूरी खानदान, उनके पूरे घर बार सब जगह रेड लिस्ट पर जाएंगे, रेड पर जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट को ऑडी जगुआर खरीदने की इजाजत नहीं है साहब। तो मुझे एक चीज फाइल में समझ में आ गया, अगर मैं इस लाइफ में रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस में जाऊं, लेकिन बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा। इस हॉल के अंदर बैठे हैं, दिल्ली शहर में बैठे हैं, मुझे इस तरह हॉल बना के मीटिंग करने के लिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। अब इस हॉल के अंदर कौन ज्वाइनिंग करेगा नहीं करेगा ये पता नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस। लेकिन इस दुनिया की 21वीं सेंचुरी की सबसे खूबसूरत बिजनेस जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, में आप सबका एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
जिससे आप अंबानी को भी प्लान दिखा सकते हैं, आपके ऊपर एफआईआर भी नहीं होगा। क्या किसी को भी आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग करे या ना करे वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन आपको प्लान दिखाने की कानून ने, आपके भारत सरकार ने, पूरे वर्ल्ड ने WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमेरिका ने कब दिया? 1956 में दे चुका है। वर्ल्ड वाइड आपकी लीगल बिजनेस है। जिस बिजनेस को थोड़ा हम हिंदुस्तानी है, थोड़ा कुछ एक करते हैं गलत तो सब उसके नाम दे देते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, युवा आप इस फील्ड में बहुत तेज रफ्तार में आ रहा है। आप नहीं समझेंगे, आपके बेटा भी MSc करके आएगा मेरी तरह, कोई ना कोई पक्का आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।